Hello everyone. Here we are taking fuse जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बचाने के लिए घरों में जो सब अप्लाइंसेज उनको बचाने के लिए जो फ्यूज़ का हम यूज़ करते हैं उस फ्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वी विल से कि व्हाट इज़ द फ्यूज़। फ्यूज़ का क्या मतलब है, फ्यूज़ होता क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको सेफ्टी प्रदान करता है, उस डिवाइस को हम फ्यूज़ कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, क्यों लगाते हैं हम। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो है डिवाइस को है हाई करंट से, चाहे वो आपकी शॉर्ट सर्किट हो रही हो या करंट से आ रही हो, उससे बचाने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्यूज़ कहते हैं। अब नाउ फ्यूज़ कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अगर लो वोल्टेज का है तो उसके लिए हमें फ्यूज़ दूसरा होगा, अगर हाई वोल्टेज है उसके लिए हमारे पास फ्यूज़ दूसरा होगा। आप घरों में भी देखते हो कि जैसे हमारे पास गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, तो उसके जो प्लग स्विचेस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। उसके लिए वो कहते हैं ज़्यादा करंट चाहिए, 15 एम्पियर तक की करंट वाला चाहिए, तो वहाँ पे जो हमको फ्यूज़ चाहिए वो हाई वोल्टेज वाला चाहिए। और जैसे फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, इन सबको चलाने के लिए हमको कैसा चाहिए होता है, लो वोल्टेज चाहिए होता है। इसके अलावा फ्यूज़ दो तरीके से और भी हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, एक एसी सप्लाई के लिए, एक डीसी सप्लाई के लिए। तो लो वोल्टेज वाले जो होते हैं वो जनरली एसी सप्लाई के लिए होते हैं, डीसी सप्लाई के लिए हमारा फ्यूज़ जो होगा वो दूसरी तरीके का होगा। ओके, अब ये जो लो वोल्टेज वाला है इसको फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं जो कि एसी सप्लाई में यूज़ होता है। एक आपका कह रहा है सेमी इनक्लोज फ्यूज़, ठीक, और दूसरा कहलाता है टोटल इनक्लोज फ्यूज़। आपका टोटल इनक्लोज फ्यूज़ और सेमी में मतलब कुछ पार्ट कवर है, कुछ वैसा है। टोटल इनक्लोज फ्यूज़ का दूसरा नाम जो होता है कार्टेज फ्यूज़ भी होता है। तो फ्यूज़ हमने किस तरीके से देखे, दो तरीके में डिवाइड है, लो और हाई वोल्टेज में। लो वोल्टेज के लिए हमको लो वोल्टेज वाला फ्यूज़ अलग होगा, हाई वोल्टेज फंक्शन के लिए हमारे पास दूसरा होगा। फिर दूसरा हम फ्यूज़ को किस तरीके से भी डिवाइड कर रहे हैं, एसी सप्लाई के लिए और डीसी सप्लाई के लिए भी फ्यूज़ डिफ़र करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सेमी इनक्लोज फ्यूज़, जो आप अक्सर देखते हो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, पोर्सिलिन डिश के बने होते हैं, और उसमें ये इस तरीके का एक सॉकेट होता है, उसके अंदर हम इसको जब फिट कर देते हैं तो ये पूरा क्लोज़ हो गया, इसको निकाल दिया तो ये सेमी पार्ट, ये इतना कवर नहीं है, तो इसलिए इसको सेमी इनक्लोज कवर कहते हैं। अब ये जो सॉकेट है इसमें दो कनेक्शन दिए जाते हैं, एक लाइव वायर के लिए एक इधर से एक इधर से। अब ये यहाँ पे जो इसके अंदर इसको डाल रहे हैं होल्डर, तो यहाँ पे ये इसे जो होता है एक पतला सा वायर लगा रहता है, और ये पतला सा वायर जो होता है फ्यूज़ का काम करता है। जैसे ही कहीं से भी हाई करंट आती है, वो हाई करंट की वजह से ये जो पतला सा वायर है इसमें जल्दी से जो ये इसमें से मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद ये जो है ये बर्न हो जाता है, जल जाता है, और जल के ये अलग दो पीस में हो गया, तो यहाँ सर्किट ब्रेकअप हो गया, तो उसकी वजह से करंट जो होती है अब पूरे सर्किट में हमारे नहीं फ्लो कर पाती है। अब दूसरा मैंने किस तरीके का बोला, कार्टेज फ्यूज़। कार्टेज फ्यूज़ जो होता है इसमें ये जो इस तरीके का ब्रेकअप हो रहा होता है, और ये जो हमको हवा है यहाँ पे चारों दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा इनक्लोज होता है। यहाँ पे ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं मेटल कैप लगी है, ये बीच में पतला सा फ्यूज़ वायर गया, और इसमें ये ग्लास केस है, पूरा ग्लास कवर है। इसके अंदर कभी कभी पाउडर भी भरा होता है, दो तरीके के भी इसको भी बांट सकते हैं। चलिए हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि कार्टेज फ्यूज़ वायर जो है उसका हम कैसे फंक्शन करते हैं। इसमें हमारा इसकी वजह से जो हमारा एयर का गैप और ये जो दिख रहा था, ये जिसकी वजह से इसका नाम था सेमी इनक्लोज फ्यूज़, वो नहीं दिखाई देता। टोटल इनक्लोज फ्यूज़ क्या होता है कि इसमें जो है आपका कि जो है पूरा का पूरा कवर है, कहीं से भी खुला नहीं है। अब ये दोनों जो होते हैं लो वोल्टेज पे बड़ी जल्दी से जब जल गए तो यहाँ पे आग निकली, चिंगारी हल्की सी हुई, और इसके बाद जो है ये यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक कर गया। अब यहाँ पे रिस्की फैक्टर क्या रहता है, अगर आग थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो ये पूरे के पूरे हमारे मेंस को, पूरे के पूरे सर्किट को पकड़ सकती है, ये होता है। दूसरा डीमेरिट क्या है, एक तो ये कि जलने का डर है कि भाई पूरा का पूरे सर्किट में मीटर में आग ना लग जाए, और ऐसा अक्सर पहले हुआ करता था। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि इसके अलावा कि यहाँ पे ये जो मेल्ट करता है तो मेल्ट करने में इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इन कंपेयर टू अदर्स। तो अब उसके डीमेरिट को दूर करते हुए यहाँ पे बनाए गए फिर हम लोग जो अब यूज़ करते हैं MCB, ठीक है, MCB आप अच्छे से जानते हो, मिनिमम टेम्परेचर ब्रेकडाउन जो होता है ये हमारे इसके जो दोनों कमियों को पूरा कर रहा था
क्या पूरा कर रहा था कि एक तो ये जो इसमें आग आई, आग की वजह से जलने का डर था और ये टाइम ले रहा था। एमसीबी हर कमरे की, हर अप्लायंस मतलब हर पर कॉम्बिनेशन की अलग अलग बनाई जाती, लगाई जाती। जहाँ कहीं पे भी ये हाई करंट या आपका शॉर्ट सर्किट होने लगता है तो ये एमसीबी एक स्विच टाइप की होती है और वो फटाक से नीचे की ओर आ जाती है। जैसे स्विच होता है वो अपने आप नीचे हैंडल टाइप का नीचे आ गया, तो जैसे ये तुरंत नीचे आता है, जो यहाँ पे टाइम लग रहा था वो नहीं लगता है, तो उसकी वजह से सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है। और जब उसकी इस फॉल्ट को दूर कर दिया जाता है, वो दूर हो जाता है कि हाँ भाई ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद इसको दोबारा जब ऊपर कर देते हैं तो ये फिर से काम करने लगता है। तो ये फ्यूज़ और एमसीबी दोनों का फंक्शन एक ही है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस हैं, ये हाई करंट से हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको बचाते हैं। अब फ्यूज़ का एक काम कि फ्यूज़ को लगाते किस किस उसमें है। आप अच्छी तरीके से जानते हो मेंस में 2 वायर होते हैं, एक वायर आपका कहलाता है लाइव वायर, दूसरा कहलाता है न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर के साथ अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तब तो ये बहुत सही काम करेगा, क्योंकि इसको हमेशा फ्यूज़ को लाइव वायर में लगाते हैं। अब ये देखिए ये यहाँ पे गया अप्लायंस में, ये गया हुआ है, तो यहाँ लाइव वायर के बीच में यहाँ पे फ्यूज़ को कनेक्ट कर दिया है। अगर जैसे ही लाइव वायर के थ्रू हाई करंट आएगी तो ये फ्यूज़ यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्लायंस में आपकी कोई करंट नहीं जाएगी, हमारा सर्किट जो है अप्लायंस जो है वो बचा रहेगा। तो जैसे ही जहाँ पे मेल्ट हुआ तो इस तरीके से यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया, और जहाँ पे भी ब्रोकन वायर होता है तो करंट नहीं फ्लो होती है। इन प्लेस ऑफ अगर लाइव वायर हम न्यूट्रल वायर में लगा दें तो क्या होगा, तब भी ये यहाँ पे सर्किट ब्रेक होगा, पहले वाले केस की तरह सर्किट ब्रेक होगा यहाँ पे फिर करंट नहीं जाएगी। लेकिन साथ में क्या होगा, ये लाइव वायर कनेक्ट है, और लाइव वायर जो होता है वो हाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है, हाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है। हाई वोल्टेज से कनेक्ट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई छू देगा तो शॉक लगने का बहुत डर रहता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उससे सेफ्टी से बचने के लिए इस फ्यूज़ वायर को हमेशा किस में यूज़ करते हैं, लाइव वायर में। तो आपको लर्निंग पॉइंट क्या याद रखना है, लाइव वायर में हमेशा फ्यूज़ कनेक्ट होता है, न्यूट्रल वायर में नहीं होता है। ओके, अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए, अप्लायंसेस को हाई करंट से, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।